अच्छे लोगों के चरण पड़ते हैं तो खेती तो खुशहाल हो ही जाती है, घर धन धन हो जाते हैं। इसलिए बढ़िया संस्कारित लोगों को, तपस्वी लोगों को घर में बुलाते रहिएगा। इनका आगमन घर के सभी दोषों को समाप्त कर देता है। गृह प्रवेश में हम पूज्य लोगों को क्यों बुलाते हैं, भजनानंदियों को क्यों बुलाते हैं? क्योंकि उनके चरण में ये प्रभाव है, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि। उनका तो सुमिरन करने से ही हृदय की आंख खुल जाती है, प्रकाश हो जाता है। इसलिए पूज्य लोगों को गृह प्रवेश के समय बुलाया जाता है। ददाति भूमि विवरम तत्राविवीडता। भगवान जिधर से निकलते हैं उधर ही निशाचर पीड़ित होते हैं। निशाचरों को लगता है कि अब हमारी मौत आ गई। तो बृहस्पति सनकई मार्गम, जो बात मैंने अभी कही वही बात आ गई। धीमे धीमे बृहस्पति जी मार्ग दिखा रहे थे। दर्शयते या शुभम, दर्शन मात्र से ही कल्याण हो रहा था। तथा क्रीड़ा विनोदार्थ मति जांगतो भवेत। आपस में क्रीड़ा कर रहे हैं, चल रहे हैं आगे। तथा शेषो महानागो निसत्यासुर सातलम सायायम कल्पयामास देवदेवम चक्रणः। लिखा है क्रीड़ा पूर्वक मनोरंजन करते हुए अत्यंत धीमे धीमे चलने लगे। उसके बाद महानाग शेष रसातल से ऊपर आकर देवदेव चक्रधारी भगवान की सहायता करने लगे। देखो धूप ज्यादा पड़ रही थी, गर्मी इतनी ज्यादा थी कि धरती फाड़ के शेष भगवान एक रूप से निकले आए और भगवान के ऊपर अपने फण का छाता लगा दिया। ये कथा भागवत में भी है लेकिन उतना विस्तार नहीं है। भगवान शेष नारायण अपना फण फैलाकर बामन देव के सिर के ऊपर छतरी लगा लगा के चल रहे थे कि कहूँ घाम ना लग जाए, कहूँ धूप ना लग जाए। तो तद्दापि च विख्यात हरवेलास्तमुत्तमम तस् संदर्शनादेव नागेभ्यो न भयम भवेत। क्या सुंदर बात कही है, अब सुन लीजिए। जिनके घर में सांप ज्यादा निकलते हैं तो ऐसे भगवान बामन की तस्वीर, जिनको शेष ने पीछे से ऐसे छाता लगा रखा है, वो मिल जाती है वो तस्वीर। इस तस्वीर को जो अपने घर में रखते हैं, तस् संदर्शनादेव नागेभ्यो न भयम भवेत, उसके घर में सांपों का भय नहीं रहता, सर्प भय नहीं रहता। जो बामन भगवान की तस्वीर लगा लेते हैं, इनका पूजन करते हैं, उस स्थान पर किसी भी प्रकार का सर्पों का भय नहीं रहता। इसी पुराण में लिखा है, और तो हमने कहूँ पढ़ो ना है। तस् संदर्शना देवा नागेभ्यो न भयम भवेत। इस तस्वीर का सकल का दर्शन करने से, जो इस कथा को सुनेंगे सुनाएंगे, बामन भगवान की तस्वीर अपने घर में लगाएंगे, उस जगह पर सांपों का कोई भी भय नहीं रहेगा। तो शेष नाग जब छतरी लगा रहे थे ऊपर, भगवान बामन अति प्रसन्न हो गए। तो भगवान ने कहा था कुछ मांगोगे? तो शेष ने कहा हमारी जाति में वो बहुत उद्दंड सांप पैदा होंगे, बेचारे भोले भाले लोग ने डस लेंगे, जो मानेंगे नहीं, ये उत्पात करेंगे। इसलिए हे प्रभु नारायण देव बामन देव, ये वरदान दे दो, जिस जिस घर में तुम्हारी पूजा हो, तुम्हारी कथा सुनी जावे, कोई भी सांप उस घर में, उस परिवार में किसी का दंशन ना करे, फण ना मारे, ये वरदान दे दो। अब हम तो बामन भगवान की तस्वीर लांगे ढूंढ के कहूं न कहूं थे। जहां बामन देव की तस्वीर होगी, पूजा आराधना होगी, वहां सर्प के काटने का कोई भय नहीं रहेगा।